पंकज शर्मा जी, मंदिर तो भगवान के लिए होता है, भगवान का मंदिर होता है। ये मंदिर कब से राजनीतिक पार्टियों का हो गया है? कांग्रेस का मंदिर, ये बीजेपी का मंदिर? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। अमित शाह जी ने उद्घाटन किया तो इसलिए वो असली मंदिर हो गया। मन का द्वार, मन की बात, सीता हमारी अस्मिता है, राम हमारा सम्मान है। चुनाव आएगा तो इन्हीं मुद्दों पर बात होगी कि कौन सा मंदिर असली है और कौन सा मंदिर नकली है। असली मसलों पर तो बात होगी नहीं। बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई का क्या आलम है, आज मुझे लगता है कि टॉपिक बताया नहीं बिहार में मुद्दे तो प्रतियोगी शायद आपने इनको टॉपिक बताया नहीं है, बिना टॉपिक बताए बना लिए हैं। पंकज शर्मा जी, चूंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है वीना शाही जी, उन्होंने ही ये मुद्दे को जन्म दिया है। उन्होंने ही कहा है कि ये जो मंदिर है कांग्रेस परिवार द्वारा पोषित मंदिर है और रियल मंदिर यही है। ये तो चुनाव का समय आया तो बीजेपी वालों ने एक नई जगह पर शिलान्यास कर दिया वोट बटोरने के लिए। वीना शाही ने क्यों नहीं कहा कि भाई बेरोजगारी क्या है? हफ्ते पहले आदरणीय अमित शाह जी को एक नए मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों? क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। तो सारे असली मसलों से ध्यान भटकाकर पुनौरा धाम। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैसा आए कहीं से भी आए, मुझे कोई लेना देना नहीं किसका है, काला है कि सफेद है, इससे भी मेरे भाई विषय क्या है? आप कांग्रेस के कहां से कार्टून खोज के ले आते हैं? विषय क्या है पंकज जी? बता क्या रहे हैं भाई? इसी बात पर उठाती। पंकज जी, मेरा मूल सवाल ये था, मैं फिर से दोहरा देता हूं उस सवाल को। मंदिर भगवान का होता है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का। फिर ये क्यों कहा गया कि वो तो बीजेपी का मंदिर है? मतलब देश में जितने भी मंदिर हैं सब पर एक एक टैग लग जाए, ये कांग्रेस का मंदिर, ये बीजेपी का मंदिर, ये आरजेडी का मंदिर, ये जेडीयू का मंदिर, ये लग जाए। क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को 3 हफ्ते पहले एक नए पुनौरा धाम, एक नए मंदिर के शिलान्यास की जरूरत क्यों? ठीक है, मैं आचार्य राज मिश्रा के पास जा रहा हूं। आचार्य राज मिश्रा बेहतर बताएंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, सीतामढ़ी में अब ये नया विवाद खड़ा हो गया कि साहब ये है असली मंदिर, वो तो जानबूझकर बनाया जा रहा नया मंदिर है। जरा आप इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सीतामढ़ी में क्योंकि शास्त्र के अंतर्गत पुनौरा धाम का बाकायदा वर्णन मिलता है कि वहां आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्बा का जन्म हुआ था। मिथिला के अंदर किसी भी, चाहे श्री रामचरितमानस को लेकर के देख लिया जाए, चाहे वाल्मीकि रामायण को उठा करके देख लिया जाए, चाहे विष्णु पुराण को उठा करके देख लिया जाए, जितने भी शास्त्रों को उठा करके देखा जाएगा उन सभी के अंदर स्पष्ट रूप से यह वर्णन मिलता है कि वहां पर आदि शक्ति माता जगत जननी माता जगदम्बा का अवतरण उसी जगह पर हुआ था। अब ये परिस्थिति प्रारंभ हो गई है कि ये हमारा मंदिर, और या मैं कह रहा हूं पूरा भारत नहीं। लेकिन एक बात तो आचार्य राज मिश्रा जी, मंदिर भी निजी तो होते हैं, निजी मंदिर तो होते हैं, किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं। सुनिए, चर्च निजी हो सकते हैं, चर्च अलग अलग होते हैं, मस्जिद शिया और सुन्नी के अलग अलग होते हैं, लेकिन मंदिर ही एक ऐसा जहां सभी के लिए होता है। मंदिर में ही कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप किसी मस्जिद के अंदर और किसी चर्च के अंदर अगर इस प्रकार का कोई शब्द निकाल करके दिखा दीजिएगा तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो, मुझे कोई मंदिर बनाए, मंदिर बनना चाहिए, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं तो कह रहा हूं, तो बड़े सौभाग्य की बात है, किसी नए मंदिर का उद्घाटन किया गया, धर्म का प्रचार हो रहा है। भारत के अंदर माता जानकी के नए मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा तो और कौन से देश के अंदर होगा भाई? अगर नए मंदिर का उद्घाटन हुआ तो हमें वहां भी जाकर के दर्शन करना चाहिए। धनंजय गिरी जी, जब पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त भी ये सवाल खड़े किए गए थे कि चुनावी साल को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। करने की बात करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप ही के धनंजय गिरी जी, एक सेकंड। अच्छा राज मिश्रा जी, मेरा सवाल धनंजय गिरी से था। सवाल सुन लिया होगा आपने? आवाज नहीं आया प्रत्युष। अच्छा, आवाज नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूं। जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि चुनावी साल को देखते हुए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है बीजेपी। नहीं, हिंदुत्व हमारे लिए जीवन पद्धति है, हमारे लिए जीवन मूल्य है।
मरकर भी आग से खेलने वाला हिंदू समाज चुनाव के आने जाने की चिंता में नहीं रहता है। हम तो कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने मंदिर के लिए कोई सत्ता के लिए नहीं, हमने सरकारें कुर्बान की है। अगर कांग्रेस के सिंपैथाइजर लोगों को ऐसा लगता है तो इनको याद रखना चाहिए कि मंदिर के लिए हम लोगों ने तो कहा था, जब प्रण किया था सौगंध राम की खाते हैं, ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, उद्घाटन भी कर दिया, भव्य मंदिर भी बना दिया, तो इन्होंने लिख कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अब जब हमने माता सीता का, भाई सीता राम की संस्कृति है, श्री राम की संस्कृति है, माता सीता के जानकी के बिना राम अधूरे हैं, तो माता जानकी का मंदिर बनाना ये भी हमारी प्रतिज्ञा का हिस्सा है कि भगवान सीता का सम्मान, और राम हमारा अभिमान, सीता हमारी संस्कृति है, राम हमारी विरासत है। हम सीताराम की संस्कृति को जीते वाले लोग हैं, हमारी जीवन पद्धति है, हमारा जीवन मूल्य है, भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रखने का हमारा ये परम तेरा वैभव अमर रहे। हम चलिए, अब समय मुझे इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करने का पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।